न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस इन दोनों यानी दोनों स्थानों पे पाए जाते हैं। इनका निर्माण जो होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से होता है नहीं जो ये होते हैं कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं और इनका निर्माण जो होता है न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड अणु जो होते हैं ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं अणु जो होते हैं निम्नलिखित पदार्थों के अणुओं के जुड़ने से बनते हैं। कुछ मटेरियल होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जिनके जुड़ने के कारण ही ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें मेन पहला सबसे होता है जो इसमें जुड़ेगा, पहला इसमें शर्करा पाया जाता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं मालिक्यूल्स होंगे जिनको जोड़ने के कारण ये बनते हैं। तो नंबर 1 पे इसमें शर्करा है। शर्करा यानी इसको शुगर कहते हैं, जिसे शुगर, इसको एस से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल जो होगा यानी एस से डिनोट करेंगे। शर्करा में 2 टाइप की शर्करा होगी। पहली जो होगी ये राइबोज होगी, राइबोज शर्करा होगी। और दूसरी जो होती है इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा, यानी जो शर्करा होगी यानी शुगर जो है ये 2 तरीके की होंगी। इसमें एक राइबोज शर्करा होगी, दूसरी डीऑक्सी राइबोज शर्करा होगी। इसके बाद इसमें सेकंड नंबर में मिलता है फास्फेट। फास्फेट इसको P से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है इसमें तीसरा जो होता है इसमें नाइट्रोजनी समाक्षार यानी नाइट्रोजनस बेस जो होंगे, नाइट्रोजनस बेस यानी इसे नाइट्रोजनी समाक्षार भी कहा जाता है। बेस यानी ये होते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। जो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये लगभग इनमें 5 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं। नाइट्रोजन जो समाक्षार जिसे कहेंगे ये 5 टाइप के डिवाइड किए गए हैं। केवल इसमें एक समाक्षार जो होता है न्यूक्लियोटाइड के एक अणु से जुड़ के ये जुड़ते हैं, यानी कि इसमें जो ये समाक्षार होंगे इसमें एक एक अणु आपस में जुड़ के बनते हैं। तो ये नाइट्रोजन यानी राइबोज शर्करा होगी, फास्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेस होगी। नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार के, इन तीनों के आपस में एक एक अणु, इनमें 4 में से एक अणु ही इसमें से जुड़ेंगे। ये जो चारों होते हैं इसमें पहली है एडेनिन, इसको ए से डिनोट करेंगे। दूसरे नंबर पे ग्वाइनिन, इसको जी से डिनोट करते हैं। साइटोसिन, इसको सी से डिनोट करेंगे। फिर थाइमिन होती है, इसको टी से डिनोट करेंगे। और नेक्स्ट इसमें 5 जो होती है इसमें से ये जो होगी यूरेसिल, होगी, इसे यू से डिनोट किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन बेस्ड समाक्षार जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। इसको ए, जी, सी, टी एंड यू से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड होंगे शर्करा बेस इसमें होगी। सो शर्करा 2 तरीके के, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, यानी दोनों में से एक ही जुड़ेंगी। उसके बाद फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, शर्करा से पी ग्रुप जुड़ेगा। पी से नाइट्रोजनी बेस इसमें जुड़ेंगे जो इसमें
5 प्रकार के डिवाइड होते हैं। 5 में से इसमें से एक ही प्रकार का नाइट्रोजन बेस इसमें से अणु में यानी न्यूक्लियोटाइड जो फार्मेशन होना होता है इसमें से एक ही आके इसमें जुड़ेंगे। तो इस तरह से इसका फार्मेशन होता है। अब न्यूक्लियोटाइड के एक अणु में, जैसे इसमें दिखाया गया है न्यूक्लियोटाइड के एक अणु में न्यूक्लियोटाइड एक अणु दिखाया गया है, तो ये जो होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड का एक अणु एस जो होता है एक फास्फेट ग्रुप से, एस देखिए यहाँ पे दिखाया गया, एस जो होता है एक फास्फेट ग्रुप से जाके जुड़ता है। एस जो फास्फेट और नाइट्रोजनी बेस का कोई एक अणु होगा, जैसे इसमें सी को दिखाया गया है, इसमें थायमिन साइटोसिन, इसमें सी को दिखाया गया साइटोसिन को। तो इसमें एक शर्करा हो गई, शर्करा एस फॉर एंड फास्फेट ग्रुप, और ये जो शर्करा और फास्फेट होंगे ये आपस में जुड़ेंगे, इन्हीं से जाके नाइट्रोजनी बेस आपका ये जुड़ता है। कोई समाचार का मतलब कोई भी एक अणु जो नाइट्रोजनी बेस होगा कोई भी एक अणु जुड़ेगा, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लियोटाइड के अणु आपस में इस तरह से एक एक दूसरे से जुड़ के ये लंबी चेन जैसे बना, जैसे इसमें 2 अणु दिखाया गया है, तो ये जो इसमें 2 चेन दिखाया गया है तो इसमें पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं, यानी कि इसमें 2 ही दिखाया गया है। इस तरह से ढेर सारे आपस में इस तरह से जुड़ते हुए ये पॉली न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। ये सिंगल थ्रेड बनाएंगे, फिर इधर से अपोजिट साइड में। तो इसमें ये जो होती है शर्करा बेस जो होगी, इसमें जो शुगर जो होता है ये फास्फेट जो होता है इसमें जाके जुड़ जाता है, इसमें ये फास्फेट दूसरे इसमें शुगर से जुड़ा है, इसका फास्फेट जाके तो इसके दूसरे अणु से जो होगा इसमें शुगर से जुड़ेगा। इसमें फास्फेट और शुगर से ही हमेशा जुड़ेंगे, मतलब यहाँ पे जैसे फास्फेट और शुगर से जुड़ा है इसमें भी फास्फेट शुगर जुड़ा है, ये अगला शुगर जो होगा यहाँ पे आगे यहाँ फास्फेट से जुड़ेगा, फिर ये शुगर फास्फेट इस तरह से जुड़ेगा। और इसमें ये नाइट्रोजन बेस दिया गया, इसमें ग्वानिन, इसमें ये आपका एडनिन, एडनिन इस तरह से दिखाया गया। तो इसमें 2 चेन 2 मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड के इसमें शो किए गए हैं, बाकी इस तरह से आपस में जुड़े रहेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल के जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। जीवद्रव्य में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, मतलब इसमें न्यूक्लिक अम्ल जो है 2 प्रकार के पाए जाएंगे, 2 टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड जो होंगे ये 2 तरीके के होंगे। पहला जो होगा ये आपका डीऑक्सी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी इसे डीएनए जिसे कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका डीएनए से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो होगा आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे आर से डिनोट किया जाता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। तो इस तरह से ये आपका न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं 2 तरीके के बनते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होगा न्यूक्लिक एसिड से सभी जगह पे कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों यानी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों मिलते हैं। ये लगभग 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर जुड़े होते हैं। ये शर्करा होगी, शर्करा 2 टाइप के, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, फास्फेट ग्रुप होगा, और नाइट्रोजनी बेस होगी जो क्षार होता है नाइट्रोजन समाचार, ये इसमें से 5 प्रकार के होते हैं। 5 में से कोई एक ही इन दोनों से जुड़ेगा। तो ये इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड दिखाया गया है जिसमें फास्फोरस जो होगा फास्फेट ग्रुप या फास्फोरस ग्रुप जो होगा शुगर से जुड़ेगा, शुगर यहाँ से जुड़ के नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। इस तरह से आपस में चेन बनाते हैं, यहाँ पर 2 दिखाया गया है, इसी तरह से ये आपस में जुड़ते रहते हैं। और जुड़ने के बाद ये न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए होगा, दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए होगा। तो इस तरह से इसमें ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं।